तो भाई अभी का सीन कुछ ये है कि आज आज है संडे और मेरा बर्थडे है भाई परसों। तो एट द एंड भाई मैं परसों की बजाय आज रनिंग मार रहा हूँ भाई। मैं उस वाली चीज़ से ज़्यादा ऑब्सेस हूँ कि भाई वो होती है ना कि भाई अपने बर्थडे को लेके भाई अगर 17 साल के हुए तो 17 किलोमीटर भागो, 12 साल के हुए तो 12 किलोमीटर भागो। तो एट द एंड में 17 साल का हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा रीलें आ रही थी मेरी फीड में उस चीज़ को लेके। एक फीड में उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रीलें आ रही थी। तो इस करके मैं भी चलते कि भाई हम भी भाग के देखते हैं भाई कितना भाग पाते हैं। और 17 किलोमीटर की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरी 17 किलोमीटर की जर्नी कैसी हुई और मैंने कैसा फील किया। मैंने 17 किलोमीटर रन मार चुके हैं। तो देखो तैयार हो चुके हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं अभी। टाइम मेरा सुबह है ना। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5। देखो तैयार वैयार हो चुका हूँ, जूते वूते पहन लिए हैं। और मैंने डिवाइसेस में देखो सबसे पहले तो एक फ़ोन लिया है पापा का, जो कि काम आएगा मेरे किलोमीटर काउंट करने में। एंड अपनी जो नॉर्मल सी बड्स और ये जो जिसमें मेरा सूट होगा ये वाला फ़ोन। एंड देन चलते हैं ग्राउंड में और ग्राउंड में करते हैं बात। कोई लॉन्ग रनिंग करने होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेन डिपेंड होता है कि भाई आप वार्म अप कैसे कर रहे हो। जब आप ऐसा कोई लॉन्ग रन करते हैं तो आपके पास अच्छा वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा वार्म अप नहीं करोगे ना तो रनिंग के बीच में आपके नेक दर्द कर सकती है, आपके शोल्डर दर्द कर सकते हैं और आपके जो कि जॉइंट्स में पेन हो सकता है। भाई अदर देन भाई एक बंदा पता है भाग सकता है, बट अगर उसके जॉइंट्स में पेन होने लग जाए ना, उसके जॉइंट्स में लैक्टिक एसिड बन जाए, तो भाई वो बंदा बिल्कुल भी लॉन्ग रन नहीं कर सकता। तो जब भी आप ऐसे लॉन्ग रन करो या आप शॉर्ट रन भी करो तो भाई एक अच्छा वार्म अप लो। अच्छा वार्म अप आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो भाई स्टार हुआ कर दिया स्टार्ट एंड चलते हैं भाई, रनिंग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:23 एंड स्टार्ट कर चुका है और हम चल चुके हैं भागने लगे। तो भाई अब मिलता हूँ आपसे 5 किलोमीटर करने के बाद कम से कम, उसके बाद बताऊँगा मेरे को कैसा लग रहा है। देन धीरे धीरे आपसे बात भी करते रहेंगे रनिंग करते करते। स्पीड मेरी नॉर्मल रहने वाली है, जैसे मैं आराम से बात भी करता हूँ। अब बात यह है कि क्या आपको इतनी लंबी रनिंग करनी चाहिए और ये क्या बेनिफिट देती है। तो देखो लॉन्ग रन हमारे बेसिकली फैट लॉस में काम आती है। और आपके भाई आपका इंटरेस्ट होगा लॉन्ग रन करने में तो ठीक है। और अगर आप मोटे इंसान हो तो आपको करनी चाहिए डेफिनेटली लॉन्ग रन, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन करनी चाहिए। और ये बेसिकली आपको पीस देती है लॉन्ग रन। मैं भी भाई ज़्यादा लॉन्ग रन तो नहीं करता, मैक्सिमम 10 किलोमीटर की रनिंग करता रहता हूँ कभी कभी। तो आप भी इसे बेसिकली एक बार करके देखो कि आप कितना भाग सकते हो एक बार में। तो अब ज़्यादा बातें करूँगा तो मेरे कंधे में दर्द हो जाएगा, तो इसलिए मैं रखता हूँ। 5 किलोमीटर के बाद मिलते हैं आपसे। 8 किलोमीटर हो चुके भाई, लेट्स गो टू इट। तो भाई 12 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है और मुझे नहीं पता कैमरा का एंगल क्या आ रहा है, बट मेरी वॉइस से समझ लेना हालत एकदम ख़राब हो चुकी है भाई। हालत 12 किलोमीटर के बाद ये लगा लो कि अब सांस चढ़ने लगा है। 10 किलोमीटर तो भाई मैं मानता नहीं कुछ भी भाई कि 10 किलोमीटर कुछ है। और 10 किलोमीटर तो भाई मेरे को सांस बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। और अब मेरे को हल्का हल्का सांस चढ़ना चालू हुआ है। और अब भाई पैरों में भी दर्द होने लगा है, लाइक घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद कंधे भी टूट चुके हैं बिल्कुल ही, और अब भगा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो अब 6 किलोमीटर बच रहे हैं लगभग, और 6 नहीं 5 किलोमीटर बच रहे हैं। और 5 किलोमीटर के बाद मिलते हैं आपसे।
और बताता हूँ कैसा लग रहा है, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं भाई। बर्थडे के दिन आप कुछ करो चाहे मत करो, मेरी एक इस चीज़ को एक्सप्लेन जरूर कर लेना भाई। आप जितने साल के हुए हो ना, कि आपके जितने साल का बर्थडे है, तो उतनी किलोमीटर रनिंग जरूर मारना सुबह उठ के, है ना। और जब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी पावर है, या सिर्फ आप बढ़ते जा रहे हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी कर रहे हो, तो भाई सबसे मेन चीज़ होती है हमारी लाइफ में हेल्थ। और अगर आपकी हेल्थ ही ख़राब है ना, तो आपका सब कुछ ख़राब है भाई। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखो, और भाई फिटनेस पे ध्यान दो, और आगे बढ़ते रहो भाई। अब 13 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हल्का हल्का पेट में भी दर्द होने लगा है, और भाई पैर एक एक कदम रखना बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपने डबल, मेरा वेट बढ़ चुका है डबल। बट पिछली साल भी भाई 12 किलोमीटर में फेल हो गया था, 16 नहीं कर पाया था। बट इस साल भाई करनी है 17 भाई, कुछ भी हो जाए भाई 17 किलोमीटर करनी ही है, और मैं करके रहूँगा भाई 17 किलोमीटर। आई कॉन्ट एक्सेप्ट इट कि अब मैं यहाँ 13 किलोमीटर पर आने के बाद इस चीज़ को फेल करूँ भाई। तो भाई चलो करता हूँ कंप्लीट, और फिर बात करेंगे आपसे। भाई अभी जस्ट 17 किलोमीटर कंप्लीट किए, एंड भाई देखो सांस इतना नहीं चढ़ रहा है ना, बिल्कुल भी, मतलब हल्का हल्का सांस है, क्योंकि तुम्हारे भाई का स्टेमिना बहुत तगड़ा है। स्टेमिना बनाने के लिए मैंने भाई बहुत मेहनत की, 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और भाई मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर भाई आप लोग जूते ले रहे हो ना, तो 300-400 मत लो भाई, 600 रुपये के भाई ये वाले ले लो जूडियो के, बहुत सही है भाई। 8 महीने से भाई लगातार रनिंग कर रहा हूँ, और भाई इनसे 200 किलोमीटर भाग लिया हूँ लगभग मैं। और भाई भाई 200 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर में जूडियो के जूते से भाग लिया हूँ। अच्छे रिजल्ट है, अच्छे भाई। तलवों में दर्द कम होता है इनसे, है ना। और वैसे नॉर्मल पैरों तो भाई बहुत ज़्यादा तलवों में दर्द होगा। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, अब घर जाके बात करूँगा। स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है रनिंग के बाद। अगर आप लोग भी रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग भी रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते हो ना, तो भाई बहुत बस्ट हो। अभी तो बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, अभी तो इस हालत में नहीं हूँ कि यहाँ पर रोड पर मैं स्ट्रेचिंग कर लूँ। तो अभी घर जाके स्ट्रेचिंग करेंगे, और यहाँ पे रोड पे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके करता हूँ स्ट्रेचिंग, और घर जाके आपसे बात करेंगे। रनिंग करके आ चुके हैं, और मैं भाई 2 बोतलें खाली कर चुका हूँ मैं थी, क्योंकि भाई पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी शरीर के अंदर 17 किलोमीटर मारने के बाद। और भाई मैं 7:30 बजे घर, मतलब 7:40 पे मेरी रनिंग खत्म हुई थी, और मैं 7:50 पर घर आ गया था। तो और अब 8:30 बज रहे हैं भाई। तो आके मैंने भाई थोड़ा सा बहुत आराम करा, और भाई 2 बोतल पानी पी लिया है, और लटक के आया हूँ, हैंगिंग करके आया हूँ। रनिंग के बाद तो मैं हैंगिंग जरूरी करना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। अगर तुम भाई रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो ना, तो तुम अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़, तुम्हारी मसल की लेंथ नहीं बढ़ेगी। देखो हमारे शरीर में 2 प्रकार की लेंथिंग होती है। सबसे पहले तो बोन की लेंथिंग हमारे टाइम में रुक जाती है, और जो 18 के बाद कहते हैं ना कि 18 के बाद हाइट बढ़ गई थोड़ी बहुत, तो भाई उनकी मसल बढ़ती है, मसल की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तुम मसल से भी अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। तो रनिंग के बाद जो है कि स्ट्रेचिंग करो, जैसे हमारी मसल की हाइट बढ़ती है। और डेफिनेटली भाई अब रनिंग करके आ चुका है, तो भाई बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कैसा लग रहा है। तो भाई जैसे मैंने रनिंग करनी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि भाई 10 किलोमीटर तो मैं आराम से मार लेता हूँ। तो बट भाई 12 किलोमीटर के बाद मेरे को लगने लगा भाई, थकान होने लगी, पेट वेट में भी दर्द होने लगा, और धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि भाई अब नहीं होगा। और बट भाई मैं खुद को खींचता रहा। डेफिनेटली 15 किलोमीटर के बाद तो भाई मेरे पैर इतने भारी हो गए, जैसे मैंने अपने ऊपर भाई डबल किसी को बिठा रखा हो। मतलब एक कदम रखना भी अगला एक कदम भाई भारी लगने लगा। और भाई 15 किलोमीटर के बाद जैसे तैसे एक एक कदम रख के भाई मैंने 17 किलोमीटर कंप्लीट किया। एंड देन मुझको प्राउड है खुद पे कि भाई मैंने 17 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया अपनी। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। आप इतने उम्र का आपका जो सा बर्थडे है भाई, आप लोग उतनी किलोमीटर रनिंग मारो, या होप सो भाई आप चाहते पर इतनी मैक्सिमम रनिंग मारो कि भाई उस चीज़ को फील करो कि भाई पैर जब भारी हो जाते हैं, जब पैरों में भाई जान नहीं रहती, उस टाइम तक भागो, है ना। क्योंकि भाई वहाँ से मेरे पे घर आना भी भारी हो गया था, इतनी ज़्यादा पैर अब फटीक हो चुके हैं, और मेरे घुटनों में अब दर्द की होता है, घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, और नीचे के तलवे है ना, तलवों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मेरी हल्की मल्की बैक में भी दर्द हो रहा है। बट अभी जो वार्म अप करा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जैसे नेक में नहीं दर्द हो रहा है, क्योंकि नेक में मेरी रनिंग इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं मार पाता, क्योंकि मेरे नेक में दर्द होने लगता है और मैं शोल्डर में दर्द होने लगता है। बट आज वार्म अप अच्छा था, ना ही मेरा नेक में दर्द हुआ और ना ही मेरा शोल्डर में दर्द हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वार्म अप था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई। इतने बंदे जितने भी एथलीट है, क्योंकि मुझे तो भाई रनिंग करना पसंद है, बट मेरे को स्प्रिंट मारना पसंद है, और मैं स्प्रिंट भी मारता हूँ और रनिंग भी करता हूँ। और जितने बंदे भाई एथलीट है भाई, वो मेरे को टैग कर सकते हैं। मैं तुम्हें मतलब बेसिकली चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई
मेरी इस वीडियो को यहाँ से क्लिप को कट करना और भाई अपनी वीडियो में जोड़ लेना और मेरे को मेंशन करना, मेरे को भाई स्टोरी लगाना, तो है ना। सिंपल सी मेरे चैनल मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट करो। तो भाई अभी स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी बहुत, और चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो। स्ट्रेचिंग करने की बहुत ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई वीडियो को शेयर कर देना अपने एथलीट दोस्तों के पास। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, जो मैंने 17 किलोमीटर भागी, तो भाई एक वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बेझिझक होकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाली वीडियो एक नंबर की होने वाली है भाई, एकदम अलग ही चीज़ें आने वाली है इस चैनल के ऊपर, अलग ही नॉलेज आने वाली है। आप एकदम आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।